हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो चैप्टर जो है मिश्रण शुरू किए हैं, जिसमें कि आज क्लास होगा 3 और क्लास 3 में जो है टाइप 5 का कुछ क्वेश्चन छूटा है, उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद चलेंगे टाइप 6 और टाइप 7। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मिश्रण का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले उसको आप देख लीजिए, तभी आपको अच्छी तरह से पार्ट 3 समझ में आएगा दोस्तों। तो देखते हैं टाइप 5 का जो क्वेश्चन छूटा है, पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया गया है 48,000 सदस्यों की एक फौज में यूरोपियन एवं भारतीय है। यूरोपियन की औसत ऊंचाई 5 फीट 10 इंच और भारतीय की औसत ऊंचाई 5 फीट 9 इंच है। यदि पूरे फौज की औसत ऊंचाई दिया है 5 फीट 9.3/4 इंच है, तो इस फौज में भारतीयों की संख्या निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसको भी क्रॉस पे बनाएंगे। आइए, तो एक साइड में दे देना है यूरोपियन। पहले यूरोपियन है, तो पहले यूरोपियन लिखेंगे। यूरोपियन को यू से सूचित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन है तो यू लिख देंगे। और उसके बाद भारतीय है, भारतीयों को इंडियन मतलब आई लिखेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बोला जाता है यूरोपियन की औसत ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन की औसत ऊंचाई 5 फीट 10 इंच दिया गया है। तो पहले इसमें एक यूनिट में आपको करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, तो एक फीट में जो है 12 इंच होता है। एक फीट में 12 इंच होता है, ये आपको जानना जरूरी है। एक फीट में 12 इंच होता है। एक फीट में 12 इंच, ठीक है। यहाँ पे कितना फीट दिया है? 5 फुट दिया गया है। 5 फुट, एक फुट में 12 इंच, तो 5 फुट में 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 इंच और 10 इंच कितना हो जाएगा? 70 इंच हो जाएगा। 70 इंच हो जाएगा किसका? यूरोपियन का। 70 इंच हो जाएगा यूरोपियन का। यूरोपियन का हो गया 70 इंच। ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद भारतीयों की औसत ऊंचाई दिया है 5 फीट 9 इंच। 5 फीट, एक फीट में 12 इंच और 5 फीट में तो 12 पंचे 60 इंच और 9 इंच, 60 और 9 69 इंच हो जाएगा। किसका? इंडियन का। इंडियन का हो जाएगा 69 इंच, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यदि पूरे फौज की औसत ऊंचाई दिया है 5 फुट 9.3/4 इंच। आइए, पूरे फौज वाला जगह बीच में होगा, यानी टोटल वाला जगह बीच में है। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। आइए, तो पूरे फौज का दिया औसत ऊंचाई 5 फुट, एक फुट में 12 इंच, 5 फुट में 60 इंच और 9 इंच, 60 और 9 69 इंच, 69.3/4 इंच हो जाएगा। 69.3/4 इंच हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पूर्णांक को तोड़िए पहले। तो 69 गुना 4 यानी 70 रहता, तो 7 चौका 28, 280 हो जाता। 280 में से 4 घट जाएगा, 276 और 3 269, 269 76, 276 और 3 279 हो जाएगा। 279, 279/4, 279/4 हो जाएगा। 279/4, 76 और 3 279/4। ये इंच हो गया, इंच, और यहाँ भी इंच। अब तीनों जगह एक यूनिट में हो गया है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है? ये 4 जो है 4 से सम में गुना करना है, तो 4 से सम में गुना कर दीजिए। 4 से सम में गुना कर दीजिए, 4 से इसमें भी गुना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 यहाँ डिस्टर्ब करता था, भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा हो सकता है नहीं कटे। आइए आइए ध्यान दीजिएगा, 4 से 4 कट गया है। 4 से गुना करेंगे तो 69 गुना 4 तो 276 हो जाएगा। 276 यहाँ पर हो जाएगा, 276 हो गया है। और 4 से गुना कर देंगे तो 280 हो जाएगा, 280 हो गया, ठीक है। यहाँ 279 है, 276 है, 280 है। अब 279 को चेक करना है, 279 को चेक करना है। 276 और 280 के बीच में है कि नहीं? देख लीजिए, 280 और 276 के बीच में ही 279 है,
इसलिए इसका मिश्रण बनेगा। आ जाओ, 280 में से 79 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 276 यानी 279 में से 276 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा और हो जाएगा 3:1। अगर यही पूछता इसका अनुपात तो 3:1 हो जाता, लेकिन संख्या पूछता है तो संख्या पूछता है तो टोटल फौज है कितना, 48,000 फौज है टोटल। टोटल फौज 48,000 है तो रेशियो में देखिए टोटल कितना हो रहा है, तो 3 और 1 4 हो रहा है। 48,000/4 निकालना है किसका, निकालना है भारतीयों की संख्या, मतलब इंडियन। इंडियन कितना है, इसके सामने देखिएगा, इसके सामने रेशियो कितना है, 1। इसके सामने रेशियो 1 है तो 1 से गुना हो जाएगा। आइए कटाइए इसको, बड़ चौक 48, 12,000, 12,000 गुना 1 तो 12,000 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 12,000, 12,000, 12,000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर इसी में पूछ देता, इसी में पूछ देता यूरोपियन की संख्या कितना है, यूरोपियन के सामने देख लेंगे रेशियो में कितना है, यूरोपियन के सामने कितना है 3, तो 3 से गुना कर देते तो 12 36,000 हो जाता। तो ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 1350 रुपया में 2 घोड़ा खरीदता है। इनमें से एक को 6% हानि पर तथा दूसरे को 7.5% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, मतलब मूल्य क्या है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको भी क्रॉस पे बनाएंगे। 1350 में 2 घोड़ा खरीदता है, एगो 6% हानि पर, एक को बेचता है 6% हानि। 6% हानि मतलब कितना, 100% में 6% घटा देंगे तो 94% हो जाएगा, तो 94% यहाँ हो जाएगा। और दूसरे को बेचता है 7.5% लाभ पर, 7.5, 100% में 7% जोड़ देंगे तो 7.5 जोड़ देंगे तो 7.5 हो जाएगा, 100 100 ठीक है। उसके बाद बोलता है कुल मिलाकर उसे ना तो हानि होता है ना ही लाभ होता है। तो बोलता है कुल मिलाकर के उसको ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है। इसका मतलब क्या, कुछ नहीं होता है। इसका मतलब है कुछ नहीं होता है, जितना में खरीदा है उतना ही सामने बेच दिया तभी तो कुछ नहीं होता है। इसका मतलब यही हुआ, जितना समय खरीदा है उतना ही समय बेच दिया, इसीलिए उसको कुछ नहीं हुआ, ना ही हानि ना ही लाभ। इसका मतलब है जितना समय खरीदा है उतना ही समय बेचा है। तो खरीदना मतलब क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना पर होता है, 100% पर, तो बीच में हो जाएगा 100%। ठीक है, आ जाइए अब 100% को चेक कीजिए, 107.5 और 94% के बीच में है कि नहीं है। हाँ जी है, इसलिए इसका मिश्रण बनेगा। अब बड़का में छोटका घटाइए, 100 में से 94 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, और उसके बाद 107.5 में से 100 घट जाएगा तो 7.5 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो पहले रेशियो दे दीजिए, इसका दशमलव हटा देंगे तो नीचे में 1 0 हो जाएगा। अब 10 से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब 10 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, क्योंकि ये टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा को सोजा करना है 10 से गुना करके। ये 10 से 10 कट गया तो 75 हो जाएगा, और ये आपका 60 हो जाएगा। कट रहा है 15 से, 15 पचे 75 और 15 चौकी 60, और टोटल कितना दिया है 1350। टोटल दिया है 1350, टोटल है 1350। रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा, 5 4 9, 1350/9 निकालना है किसका, प्रत्येक घोड़े का मूल्य क्या है, प्रत्येक घोड़े का। तो कटाइए इसको, 15 नमा 35 से, 15 बार में उस पर 1 0, उस पर 1 0। अब 150 निकल गया, 150 से जिसमें गुना कर दीजिएगा उसी का वैल्यू निकल जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, फिर 150, 150 गुना 5, 150 गुना 5 750, 15 पचे 75। अब 4 से गुना करेंगे तो 150 गुना 4, तो 15 चौकी 60, 600, 600 और 750, 750 और 600, 750 और 600। ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति के पास उधार देने के लिए 30,000 रुपया है। उसने अपनी कुछ पूंजी मोहन को 20% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया तथा शेष पूंजी सुरेश को 12% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया है। यदि वर्ष के अंत में पूंजी का 17% ब्याज के रूप में प्राप्त होता है तो मोहन को उधार कितना दिया है। चलिए आइए इसको भी क्रॉस पे बनाएंगे। आइए टोटल दिया है 30,000। 30,000 में से मोहन, तो पहले मोहन लिख देंगे। मोहन को किस रेट से दिया है? 20% वार्षिक दर से। और सुरेश को दिया है 12% वार्षिक दर से। उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे बोलता है वर्ष के अंत में उसे पूंजी का 17% ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में टोटल मिलता है उसको 17% ब्याज के रूप में। तो टोटल वाला जगह बीच में है, बीच में आ जाएगा 17। अब 17 को देखिए 12 और 20 के बीच में है कि ना? हाँ है, इसलिए इसका मिश्रण बनेगा। चलिए 20 में से 17 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और 17 में 12 घटेगा तो 5 हो जाएगा। 5:3। अगर अनुपात पूछ देता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन अनुपात नहीं पूछा गया है। अनुपात नहीं पूछा गया। टोटल दिया है 30,000। टोटल है 30,000। यहाँ रेशियो में देख लीजिए कितना हो रहा है। यहाँ रेशियो में कितना हो रहा है? 5, 3, 8। इसमें निकालना है मोहन को कितना उधार दिया है। मोहन के पास आइए, मोहन जी के पास आइए। मोहन के सामने देखना है कितना है रेशियो में? 5। तो 5 से गुना कर देना है, 8 से कटाइए। 8 तिया 24, बाकी 6, 6 और 0 60, 8 सते 56, बाकी 4, 8 पंचे 40, 1 0 हो जाएगा। अब 5 से गुना करना है तो 25 हो जाएगा, और 25 के 5 बाकी 2, 5 सते 35 और 2 37 के साथ बाकी 3, 5 तिया 15 और 3 18, 1 0 है तो 1 0 लगा देना है। 18,750, 18,750, 18,750 ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। अगर इसी में पूछ देता सुरेश को कितना उधार दिया, तो सुरेश के पास देखिए कितना है रेशियो में? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 3 से गुना कर देते। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए आज का चौथा क्वेश्चन। 7,000 रुपया में से कुछ 6% वार्षिक दर पर तथा शेष 4% वार्षिक दर पर उधार दिया गया है। 5 वर्ष के बाद कुल ब्याज मिलता है 1,600 रुपया। तो 6% वार्षिक दर पर उधार दिया गया धन कितना है? ठीक है, आइए तो टोटल दिया है 7,000। कुछ लगाता है 6% वार्षिक दर पर, और शेष लगाता है 4% वार्षिक दर पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बोलता है 5 वर्ष के बाद कुल ब्याज मिलता है 1,600 रुपया। इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें दिया था रेट, कुछ 6% पर, कुछ 4% पर, टोटल वाला दिया गया था। टोटल पर कुल ब्याज इतना प्राप्त होता था। लेकिन अब की बार ब्याज जो दिया है, ब्याज का इसमें जो है रुपया में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रतिशत, तो बीच में भी प्रतिशत ही होना चाहिए, तीनों जगह एक यूनिट में। ध्यान दीजिएगा, तो ब्याज बराबर होता है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, ब्याज बराबर लगा दीजिए, क्योंकि ब्याज दिया है 1,600, तो 1,600 हो जाएगा। तो ब्याज बराबर मूलधन कितना हो जाएगा? 7,000। तो मूलधन गुना समय, समय दिया है 5 वर्ष, समय दिया है 5 वर्ष, तो इससे रेट निकाल लीजिएगा बटा 100। कटाइए इसको। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 5 से कटा देंगे, 5 से 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो 7 गुना और 7 आर होगा। 7 गुना और 7 आर गुना में इस पर आके भाग लग जाएगा, तो 32/7, 32/7 इतना प्रतिशत हो जाएगा। 32/7 प्रतिशत हो जाएगा, 32/7 प्रतिशत हो जाएगा। अभी तुरंत जो है इस तरह का क्वेश्चन बनाए थे,
आइए 7 से सम में गुना कर देना है, क्योंकि 7 से भाग देंगे तो पॉइंट में चल जाएगा। ठीक है, तो 7 से सम में गुना कर दीजिए। 7 से सम में गुना कर देना है। 7 से सम में गुना कर दीजिए। 7 से सम में गुना, 7 42 और 7 चौके 28 हो जाएगा, और 7 से 7 कट जाएगा तो 32 हो जाएगा। अब 42 में 32 घटेगा तो 10 होगा, बड़का में छोटका घटाना है। अब आइए 32 में 28, इसके सीधा में घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। 32 में से 28 तो 4, कटाइए इसको, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, टोटल दिया है 7000, तो टोटल कितना हो रहा है, 5 2 7, 7000 बटा 7, 7000 बटा 7 निकालना है किसका, 6% वार्षिक दर पर। 6% वार्षिक दर पर, इसके सामने देखिएगा, इसके सामने कितना है, 2 है, तो 2 से गुना कर देना है। अब इसको कटाइए, अब इसको कटाइए, 7 1 7, 1000, 1000 गुना 2 तो 2000 हो जाएगा। 2000 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 2000 इसका सही जवाब है। 2000 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो बढ़िए, अगला क्वेश्चन के ऊपर चलिए, अगला क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। आप लोग जो है इसको रोक करके वीडियो को बनाने का प्रयास कीजिएगा, और बनाइए तो देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। बनाइए इसको। आइए दोस्तों, आपने ऐसा किया होगा, आइए ध्यान दीजिएगा। आइए रितु जी से मिलवाते हैं। 1500 रुपया बैंक में जमा कर दिया है उसने, कुछ धन 6% पर तथा शेष 5% ब्याज के रूप में जमा कर दिया है। ठीक है, आइए, कुछ जो है 6% पर, कुछ 6% पर और शेष 5% ब्याज के रूप में, शेष जो है 5% ब्याज पर जमा कर दिया है। ठीक, यदि वर्ष के अंत में दोनों जगह से 85% नया रुपया होगा। वर्ष के अंत में दोनों जगह से कुछ, दोनों जगह से कुल होगा, कुल दोनों जगह से कुल 85 रुपया की आमदनी होती है। वर्ष के अंत में दोनों जगह से 85 रुपया का आमदनी होता है, मतलब लाभ मिलता है उसको। ठीक है, मतलब यानी कि ब्याज मिलता है। 85 रुपया ब्याज मिला है, रुपया ब्याज मिला है 85 टका, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना, 1500, मूलधन गुना समय कितना, वर्ष के अंत में मतलब 1 साल, समय गुना दर कितना, नहीं दिया है, दर निकालना है, दर बटा 100। ध्यान दीजिएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। कटाइए इसको, कटाइए इसको, अब कटाइए इसको, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 से 17 देरी में कट जाएगा, 3 गुना आर, 3 आर गुना में इस पर आके भाग लग जाएगा, 17/3 बराबर आर। आर का वैल्यू निकल गया है 17/3। यहाँ दर है, यहाँ दर है, तो बीच में भी दर होना चाहिए, 17/3%। ये देखिए 3 जो है आपको प्रॉब्लम देता है, तो 3 से सब में गुना कर देना है, 3 से सब में गुना कर देना है। सबको मिला के पीते हैं पानी शराब में, चलिए सब में गुना कर देना है, 3 से सब में गुना करना है, 3 से सब में गुना करना है। छोटिया 18 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो 17 हो जाएगा। अब 17 को देखिए 15 और 18 के बीच में है कि ना है, बीच में है, इसलिए इसका मिश्रण बनेगा। 18 में 17 घटेगा, सीधा में घटाइएगा, 18 में 17 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 17 में 15 घटेगा, 17 में 15 इसके सामने घटाना है तो 2 हो जाएगा। 2:1। अगर अनुपात पूछ देता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन अनुपात नहीं पूछा है, तो पूछा है 6% ब्याज पर कितना रुपया लगाया था। और ये टोटल कितना है, 1500 रुपया, टोटल है 1500 रुपया, तो अनुपात में टोटल कितना, 3, 2 1 3 हो जाएगा। तो 6% वाला पूछा गया है, इसके सामने देखिएगा कितना है, 2 है, तो 2 से गुना कर देना है, जिसका वैल्यू दिया रहेगा ओकरा से भाग देना है। 3 का वैल्यू दिया है, मतलब टोटल 1500 दिया है, तो टोटल कितना, 3 हो जाएगा। टोटल वैल्यू दिया है तो टोटल से भाग दिए हैं, और निकालना है जिसका वैल्यू उससे गुना करना है, निकालना है 6% वाला, तो 6% वाला के सामने 2 है, इसलिए 2 से गुना किए हैं,
चलिए कटाइए, 5 तिया 15, 500, अब 500 गुना 2 तो 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगर इसी में पूछ देता 5% पर कितना रुपया लगाया था, इसके सामने देखते 5% के सामने कितना है रेशियो में, एक, एक से यहाँ पर गुना हो जाता, 500 गुना एक तो 500 हो जाता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, ये टाइप अलग है, टाइप चेंज कर लीजिएगा। ये टाइप 6 है, टाइप 6 है, टाइप 6। टाइप 5 का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है, टाइप 5 का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब चलते हैं टाइप 6 में, ध्यान दीजिएगा। टाइप 6 में रहेगा दूध में पानी मिलाएगा, अल्कोहल में पानी मिलाएगा, या नहीं तो शराब में पानी मिलाएगा। ठीक है, अब मिलाना क्या है, पानी ही मिलाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है, अगर 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध में आप कितना पानी मिला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना, 1 पौवा मिलाइएगा, यानी पानी जो है कम मिलाइएगा और दूध का मात्रा ज्यादा होगा, दूध का मात्रा ज्यादा होगा और पानी का वैल्यू कम होगा। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, पानी का वैल्यू कम होगा और दूध का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिला जाए, इसमें रेशियो पूछता है, मतलब अनुपात। मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ होता है। ठीक है, बोलता है मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचेंगे तो 16.2/3% का लाभ होगा। ठीक है, अब बोलता है कोई व्यक्ति जो है जितना में खरीदा है उतने में तो नहीं बेचेगा, जरूर कुछ ना कुछ कारीगरी करेगा। वही कारीगरी किया है, कितना मिलाता है और लाभ कितना कमा लाता है, 16.2/3%, 16.2/3% का लाभ कमाता है। तो इसी में निकालना है दूध और पानी का रेशियो। ठीक है, ध्यान देना है, पानी का वैल्यू कम होगा और दूध का वैल्यू ज्यादा होगा। अल्कोहल में पानी मिलाएगा तो अल्कोहल का मात्रा ज्यादा होगा, पानी का वैल्यू कम होगा। शराब में पानी मिलाएगा तो शराब का मात्रा ज्यादा होगा, पानी का मात्रा कम होगा। अगर शराब 1 लीटर शराब है, 1 बोतल शराब है, उसमें अगर 2 बोतल पानी मिला देंगे तो नशा नहीं लगेगा, नशा ही नहीं चढ़ेगा। इसलिए पानी का मात्रा कम रहता है, शराब का मात्रा ज्यादा रहता है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, अगर 1 लीटर दूध है, अगर 2 लीटर पानी मिला देगा तो कोई दूध ही नहीं लेगा। ठीक है, तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है इसमें, दूध और पानी को किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो 16 2 50, 50 बटा कितना हो जाएगा 3, 50/3, ये प्रतिशत में है, प्रतिशत में डाल दिए। अब प्रतिशत का बटा में क्या हो जाएगा, प्रतिशत का बटा में हो जाएगा 100, प्रतिशत को हल करेंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। अब इसको काटा पीटी कर दीजिएगा, 50 दूना 100, 1/6 हो गया। और अभी हम तुरंत बोले हैं, अभी तुरंत बोले हैं 1 केजी दूध में से पानी कितना मिला सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 पौवा मिलाइएगा। पानी का वैल्यू कम होगा और दूध का वैल्यू ज्यादा होगा। तो निकालना है दूध और पानी को किस अनुपात में, तो पहले दूध बोलता है, उसके बाद पानी बोलता है, केवल प्रतिशत को हल कर देना है और कुछ नहीं करना है। ये पानी का वैल्यू कम हो जाएगा, पानी की मात्रा 1 और दूध की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बटे का मतलब अनुपात, 6:1, 6:1 इसका एक सही जवाब है, 6:1 इसका सही जवाब है, 6:1 इसका सही जवाब है, 6:1 इसका सही जवाब है। अगर इसी में कभी कभी चेंज कर देता है, पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए, अगर पहले पानी बोलेगा तो इस अनुपात को उल्टा देना है, ध्यान दीजिएगा केवल। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए, अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, आप जो इस वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आइए, और उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा और आपका आंसर सही होगा, आप मिला लीजिएगा। अल्कोहल और पानी है,
अल्कोहल और पानी, अभी तुरंत हम बोले हैं अल्कोहल में पानी मिलाएगा, या नहीं तो शराब में पानी, या नहीं तो दूध में पानी मिलाएगा। अल्कोहल और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए? अल्कोहल और पानी अल्कोहल को पानी के साथ मिलाकर क्रय मूल्य पर ही बेचने से 6.1/4% का लाभ होता है। कि पानी अल्कोहल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, केवल प्रतिशत को हल कीजिए तो 6×4 = 25, 25/4 हो जाएगा, 25/4 ये प्रतिशत में होगा, प्रतिशत में 6×4 = 25, 25/4 प्रतिशत को हल कर देना है, 25/4 बटे में प्रतिशत को हल करेंगे, प्रतिशत का बटे में 100 और इसको कटाइए। अब इसको कटा देना है, 25 चौके 100, एक ऊपर में हो जाएगा 4×4 16 हो जाएगा। और बोले हैं पानी का वैल्यू कम होगा, पानी के ऊपर वाला हो जाएगा, अल्कोहल नीचे वाला। तो निकालना है किसका? पानी के साथ, ठीक है, पानी के साथ अल्कोहल को मिलाता है। तो अंतिम में देखना है क्या पूछा गया है, पानी और अल्कोहल का अनुपात। तो शुरू में लिखिएगा पानी और बाद में लिखिएगा अल्कोहल। बाद में पूछा है अल्कोहल तो बाद में अल्कोहल, पानी का वैल्यू कम हो जाएगा और अल्कोहल का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो 1:16, 1:16, 1:16 ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब है, 1:16। अगर अल्कोहल पहले बोलेगा तो इस अनुपात को उल्टा दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% लाभ प्राप्त करता है। 25% लाभ, तो प्रतिशत को केवल हल कर देना है, प्रतिशत 25 है और प्रतिशत का बटा में 100 हो जाएगा, इसको कटाइए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1:4। अगर इसी में पूछता दूध पानी का अनुपात तो 4:1 हो जाता, अब पानी दूध का अनुपात बोलता 1:4 हो जाता। लेकिन इसमें पूछा गया है इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है, पानी का प्रतिशत निकालना है, पानी का प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, पानी का प्रतिशत। पहले दूध पानी का रेशियो निकाल लीजिए, पानी का वैल्यू कम होगा, पानी 1 हो जाएगा, दूध का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, दूध का वैल्यू ज्यादा, दूध पानी का रेशियो पूछता तो यह आंसर हो जाता। इसमें पूछा गया है पानी का प्रतिशत, तो पानी कितना है, पानी देखिएगा पानी कितना है, 1, पानी का वैल्यू 1 है। किसी का भी प्रतिशत निकालेंगे, टोटल से भाग देना है और 100 से गुना करना है, टोटल से भाग देना है, टोटल कितना हो जाएगा 5, टोटल से भाग देना है और 100 से गुना करना है प्रतिशत निकालने के लिए। अब कटा दीजिए इसको, 20×5 = 100, 20% इसका सही जवाब हो जाएगा, 20% इसका सही जवाब हो जाएगा, 20% पानी है। ठीक है, अगर इसमें पूछ देगा कि दूध का प्रतिशत कितना है, जब 20% पानी हो गया तो दूध कितना होगा, 100% में 20% घटा देंगे तो 80% हो जाएगा, 80% दूध का वैल्यू हो जाएगा। अगर दूध का वैल्यू निकालना चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूध का वैल्यू कितना है 4 है और टोटल वैल्यू कितना है 4 × 1 = 5, और प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुना करना पड़ेगा, 20×5 = 100 और 20 चौके 80% हो जाएगा, 80% दूध का मात्रा हो जाएगा, 80% दूध का वैल्यू हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए टाइप जो है आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ये टाइप हो जाएगा 7, टाइप 7 हो जाएगा, टाइप चेंज कीजिएगा, टाइप चेंज कीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला गया है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:6 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, एक बात इसमें याद रखना है, अगर कोई भी वैल्यू, कोई किसी की मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर किसी का वैल्यू, अगर कोई वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू घट जाएगा, कोई चीज निकालेंगे किसी की मात्रा अगर घटाएंगे तो उसका वैल्यू घट जाएगा।
अगर बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, निकालेंगे तो घट जाएगा और डालेंगे उसमें तो बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा। 200 ग्राम की मिश्र धातु में जस्ता और तांबा है, जस्ता और तांबा है, जस्ता और तांबा का रेशियो दिया गया है, जस्ता और तांबा, एक साइड में जस्ता एक साइड में तांबा। ठीक है, इसका रेशियो दिया गया है 5:3 और उसके बाद बोलता है इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाता है। अगर तांबा मिलाया है, तांबा का वैल्यू बढ़ेगा, जस्ता नहीं मिलाया है उसका वैल्यू जस के तस उसमें रह जाएगा। आइए, इसका अनुपात कितना हो जाता है, 5:6। कितना ग्राम तांबा, तांबा मिलाएगा तांबा का वैल्यू बढ़ेगा, जस्ता नहीं मिलाया तो जस्ता का वैल्यू बराबर है, जितना था उतने रहेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, तांबा कितना ग्राम तांबा, तांबा मिलाया गया है, देखिए तांबा 3 था तो 6 गया है, तांबा का वैल्यू बढ़ गया है। जस्ता को कुछ नहीं किया है, 5 है तो 5 है, 5 था तो 5 है, इसको कुछ नहीं किया है, छेड़छाड़ नहीं किया है तो वैल्यू जस के तस। आइए, टोटल दिया है 200 ग्राम, टोटल वैल्यू है 200 ग्राम, तो अनुपात शुरू में देखिएगा, शुरू में कितना है 5 3 8, तो 200/8, 200/8 तो मिलाता है क्या, तांबा मिलाएगा, तांबा मिलाया है तो कितना मिलाया है, रेशियो में देख लेंगे कितना बढ़ा है, 3 से 6 हो गया तो कितना बढ़ गया है, 3 बढ़ गया है, रेशियो में कितना बढ़ गया है 3, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 से गुना कर देना है और कटा दीजिए, 25 8 200, 25 8 200, 25 से कट गया और 25 दिया 75, 75 और यूनिट किस में दिया है, ग्राम में, 75 ग्राम। कितना ग्राम तांबा मिलाया जाता, 75 ग्राम, 75 ग्राम इसका सही जवाब है, 75 ग्राम इसका सही जवाब है, 75 ग्राम इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ बैलेंस नहीं रहेगा, अगर इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा तो आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, चेंज रहेगा तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात दिया है 4:1, इसमें कितना ग्राम पानी मिलाया जाए, यह अनुपात 3:2 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें पानी मिलाया है तो पानी का वैल्यू बढ़ेगा, पानी का वैल्यू बढ़ेगा, दूध नहीं मिलाया दूध का वैल्यू जस के तस रखना है। आइए, दूध और पानी है, दूध और पानी का वैल्यू दिया है अनुपात में 4:1 और उसके बाद कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, पानी मिलाएगा तो पानी का वैल्यू बढ़ेगा, पानी का वैल्यू बढ़ गया है, लेकिन दूध का वैल्यू जो है जस के तस रहना चाहिए, दूध को कुछ नहीं किया, 4 है तो यहाँ 3 हो गया है, घट गया है, इसलिए आपको यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, पानी का वैल्यू जस के तस रहना है, पानी का वैल्यू बराबर कीजिए, क्योंकि पानी को कुछ नहीं किया गया है, कुछ नहीं किया तो जस के तस, यहाँ पानी का वैल्यू बराबर करना है, ये 3 को उठा करके इसमें गुना कर देना है और ये 4 को उठा करके इसमें गुना कर देना है। क्यों गुना किए, क्योंकि दूध का वैल्यू बराबर करना है, क्योंकि दूध को नहीं मिलाया गया है, इसलिए दूध का वैल्यू बराबर करना है। 4 तिया 12 हो जाएगा और 3 एक 3, 4 तिया 12 और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, दूध को नहीं मिलाया गया था, 12 था तो 12 ये है, और पानी मिलाया है तो पानी का वैल्यू बढ़ गया, 3 से 8 हो गया है, बढ़ गया है, तो कितना बढ़ गया है, तो 5 बढ़ गया है रेशियो में। टोटल वैल्यू कितना दिया गया है 45, अनुपात में टोटल कितना 12 3 15 हो जाएगा, टोटल वैल्यू 15। तो बोलता है कितना पानी मिलाया गया है, तो रेशियो में कितना 5 से 8 हो गया, कितना मिलाया 5, तो 5 से गुना हो जाएगा, 15 तिया 45 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, यूनिट दिया है लीटर में तो 15 लीटर हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ग्राम भी दिया गया है, ग्राम नहीं होगा क्योंकि यूनिट दिया है लीटर में, तो आंसर हो जाएगा लीटर में। ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब है 15 लीटर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए, 162 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्रा का अनुपात दिया है 4:5। दूध और पानी है,
दूध और पानी है, इसका वैल्यू दिया गया है 4:5, 4:5, ठीक है। टोटल वैल्यू 162 लीटर। इसमें बोलता है कितना लीटर दूध डाला जाए, यह अनुपात 8:9, 8:9। दूध डालता है तो दूध का वैल्यू बढ़ेगा, पानी का वैल्यू जस के तस रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। पानी का वैल्यू जस के तस रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए 4 था तो 8 हो गया, पानी का भी वैल्यू बढ़ गया है और दूध का भी वैल्यू बढ़ गया है। तो क्या करना है आपको, पानी का वैल्यू बोलता है कितना दूध डाला जाए, कितना दूध डाला जाए तो दूध का वैल्यू बढ़ेगा, पानी का वैल्यू बराबर कीजिए, पानी का वैल्यू बराबर कीजिए। इसमें पानी का वैल्यू बराबर करना है, पानी का वैल्यू बराबर, इन 9 को इसमें गुना करना है, ये 5 को उठा के इसमें गुना करना है। क्योंकि दूध मिलाया है तो दूध का मात्रा बढ़ेगा, पानी का वैल्यू जस के तस रहेगा। 9×5 = 45 और 9×4 = 36, 36:45, 5 से अच्छे 40, 5×9 = 45, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, टोटल वैल्यू दिया 162, टोटल वैल्यू 162, अनुपात में टोटल देख लीजिएगा, शुरू में 36 और 45 81 हो जाएगा, टोटल 81 हो जाएगा। और मिलाता है इसमें क्या, दूध, दूध देख लीजिए कितना मिलाया गया है, 36 से 40 हो गया है, 36 से 40 तो कितना बढ़ गया है, 4 बढ़ गया, तो 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना, 81 दूना 62, 81 दूना 162, 2×4 = 8, 2×4 = 8, यूनिट दिया है लीटर में, तो 8 लीटर हो जाएगा इसका सही जवाब, 8 लीटर इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगले, आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनाइए इसको। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात दिया है 2:3 दिया हुआ है। अल्कोहल और पानी दिया है, इसका अनुपात दिया है 2:3। बोलता है दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। इसके पहले जितना भी क्वेश्चन था किसी एगो का वैल्यू बढ़ाता था, ठीक है, लेकिन इसमें जो है बोलता है दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दिया जाए, दोनों का कितनी मात्रा बढ़ा दिया जाए। कभी बोलेगा बढ़ा दिया जाएगा, कभी बोलेगा घटा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें दिया है दोनों का वैल्यू बढ़ाता है, दोनों का वैल्यू बढ़ाएगा तो क्या करना है आपको, पहले दोनों का अलग अलग मात्रा निकाल लीजिए, अल्कोहल कितना है और पानी कितना है, ठीक है। तो टोटल कितना दिया है 50 लीटर। आइए अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल और पानी, इसका रेशियो दिया गया है 2:3, टोटल दिया गया है 50 लीटर, टोटल 50 लीटर दिया गया है। अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 5 से भाग देंगे 10 हो जाएगा। अब 10 से जिसमें गुना कर देंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, 10 गुना 2 तो 20 हो जाएगा। तो अल्कोहल का मात्रा हो जाएगा 20 लीटर और 10 या 30, पानी का वैल्यू हो जाएगा 30 लीटर। शुरू में क्या दिया है अल्कोहल, अल्कोहल कितना हो जाएगा 20, इसको 2 भाग में बांट देना है 20 और नीचे में देना है 30। पहले जिसका वैल्यू रहेगा तो ऊपर में लिखना है, पहले अल्कोहल है, अल्कोहल को ऊपर में लिखे हैं, ठीक है। पानी बाद में है तो पानी को बाद में नीचे लिखे हैं, ठीक है। बोलता है दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दिया जाए, बढ़ाना मतलब प्लस, कितनी मात्रा बढ़ा दिया जाएगा पता नहीं है, तो बढ़ाना मतलब प्लस, दोनों की मात्रा बढ़ा दिए, कितना बढ़ा देंगे पता नहीं, मान लेंगे x लीटर, दोनों की मात्रा बढ़ा दिया x लीटर। अगर इसी में बोलता है कितनी मात्रा घटा दिया जाए तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। बढ़ाने के बाद उसका अनुपात मिश्रण में कितना जाता है 5:7, 5:7, 5:7 हो जाता है। अनुपात का मतलब बटा, 5/7 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा, गुना कीजिए 20 गुना 7 140 और 7 गुना 1 7x बराबर
और 30 पंचे 150 हो जाएगा और प्लस 5 गुना x 5x हो जाएगा। अब घटाइए, ये 5x प्लस में है, इस पर आके घट जाएगा, 7x में से 5x घट जाएगा तो हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर 140 घट जाएगा, 150 में से 140 घट जाएगा तो 10 हो जाएगा और कटा दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और x का वैल्यू निकल गया 5 लीटर, x का वैल्यू निकल जाएगा 5 लीटर, x का वैल्यू निकल जाएगा 5 लीटर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो आज जो है इतना ही रहेगा। इस टाइप में कुछ क्वेश्चन और बचा है जो कि अगले पार्ट में आपको क्लियर कर देंगे, फिर अगला टाइप में चलेगा दोस्तों। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। जो तेरे पड़े हैं पीछे, तेरे सदा पीछे चलते हैं और चलते ही रह जाएंगे, तू बस मंजिल को हासिल कर, जो जलते हैं जलते ही रह जाएंगे। इसका मतलब है, ध्यान देना दोस्तों, कि अपने अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना है। जो भी कुछ अगल बगल का आपके ऊपर उछाल रहा है बातों को, उसके झांसे में नहीं पड़ना है। आपका मेन टारगेट होना चाहिए आपकी मंजिल। आप जो है मंजिल के ऊपर फोकस बना के रखिए, जरूर आपको सफलता मिलेगा। तो तब तक आज जो है इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।